नमस्कार दोस्तों, आज मैं एमए के छात्रों के लिए इंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए रीतिकाल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें से पहला है, निम्नलिखित में भूषण की कौन सी रचना नहीं है। 4 ऑप्शन है, ABCD करके दिया है। बुंदेला प्रशस्ति, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण। तो चारों में से सही का चुनाव करना है। तो इसमें सही हो जाएगा ए, बुंदेला प्रशस्ति। अगला है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत इसलिए कहा गया है क्योंकि 4 ऑप्शन है, चारों में से सही विकल्प चुनना है। तो इसमें सही डी वाला हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इनमें रागात्मक वृत्ति का अभाव है, उनमें पांडित्य और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति प्रधान है, उनकी कल्पनाएं अत्यंत क्लिष्ट और दुरूह हैं। चारों ऑप्शन सही हैं। अगला है, केशवदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो केशवदास का जन्म सी, ओरछा में हुआ था। भूषण का वास्तविक नाम क्या था। तो भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। इनके दोहे क्या हैं। रस की छोटी छोटी पिचकारियाँ हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है। तो यह हो जाएगा डी, बिहारी। रीति सिद्ध काव्य का तात्पर्य है। तो छठे का हो जाएगा सी। काव्य विभिन्न अंगों का परिचय देने वाला काव्य। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है। तो सतवें का हो जाएगा डी, अलंकृत काल। रीतिकाल में लक्ष्मण ग्रंथ के आशय है। तो इसका हो जाएगा ए, काव्य रचना के नियमों को बताने वाला ग्रंथ। नंबर है, रीतिकाल में आचार्य कवि किसे कहा गया। ए, जिन्होंने लक्ष्मण ग्रंथों की रचना की। रीति काव्य के संदर्भ में रीति काव्य का अर्थ है। बी, काव्य की विशिष्ट रचना पद्धति। बीरबल किस रीतिकालीन कवि के अभिन्न मित्र थे। ए, केशवदास। ब्रह्मा है। भूषण कवि का वास्तविक नाम नहीं बल्कि उपाधि है। यह उपाधि किसने दी थी। तो यह हो जाएगा बी, महाराजा रुद्रदेव। 13वां है, किस रीतिकालीन कवि को जयपुर के महाराज जयसिंह प्रत्येक दोहे पर 1 बसरफी इनाम में देते थे। बी, सेनापति। 14वां है, रामचंद्रिका के विभिन्न सर्गों को केशवदास ने क्या नाम दिया है। तो 14वां को हो जाएगा सी, प्रकाश। 15वां है, केशवदास के किस ग्रंथ में ज्ञान वैराग्य का वर्णन हुआ है। तो यह हो जाएगा बी, विज्ञान गीता। 16वां है, रीतिकाल में काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन था। ए, काव्य को कला के रूप में प्रतिष्ठित करना। 17वां है, रीतिकाल में गिरिधर कविराज मुख्यतः किस लिए लोकप्रिय हैं। तो इसका हो जाएगा बी, नीतिपरक काव्य रचना के लिए। आचार्य चिंतामणि की रस विलास रचना का मुख्य विषय है। यह हो जाएगा ए, रस की शास्त्रीय विवेचना। 19वां है, बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे। डी, महाराज जयसिंह। 20वां है,
भूषण ने अपने काव्य में किस राजा के शौर्य और पराक्रम का अतिशयोक्ति वर्णन किया है? सी, ए और बी दोनों। छत्रपति शिवाजी, महाराजा छत्रसाल। 21वां है, निम्नलिखित में कौन सी रीति मुक्त कवि नहीं है? तो ये हो जाएगा बी, बिहारी। निम्नलिखित में कौन सा कवि रीति मुक्त है? डी, घनानंद। 23वां है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता रीति मुक्त काव्य में नहीं है? डी, काव्य शास्त्री विवेचना। 24वां है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है काव्योक्ति रीति काल के किस कवि की है? सी, घनानंद। 25वां है, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिरी आइयो खेलन होरी, यह पंक्ति किस कवि की है? सी, पद्माकर। 26वां है, रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है? ये हो जाएगा डी, श्रृंगार काल। अमी हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रतनार, यह पंक्ति किस कवि की है? बी, रसलीन। 'आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? बी, 1700 से 1900 BC। जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? बी, बिहारी। 30वां है, इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन से हैं? ए, बिहारी। 31वां है, इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है? इसमें दिया नहीं है। दैव। 32वां है, भाषाभूषण के रचयिता इनमें से कौन है? तो हो जाएगा जसवंत सिंह। 33वां है, देवमाया प्रपंच नाटक के रचयिता कवि कौन है? बी, देव। 34वां है, इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? बी, पूर्व मध्यकाल। 35वां है, ललित ललाम के रचयिता का नाम बताइए। सी, मतीराम। 36वां है, भवानी विलास किस कवि की रचना है? ए, कवि देव। 37वां है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल काल का प्रवर्तक किसे माना है? बी, चिंतामणि। 38वां है, जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था? बी, पद्माकर को। 39वां है, रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन है? डी, भूषण। 40वां है, छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है?
सी लाल कवि। 41वां है रीति निरूपण का अर्थ क्या है? बी श्रृंगार वर्णन। 42वां है इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी? डी घनानंद। हिंदी के किस कार्य में लक्ष्मण ग्रंथों का निर्माण हुआ था? सी रीतिकाल में। 44वां है रामचंद्राभरण नामक अलंकार किस ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका हो जाएगा बी गोप। 45वां है इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है? डी सेनापति। इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? डी रसिक प्रिया। इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है? बी भूषण। 48वां है कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? ए छत्र प्रकाश। 49वां है लक्ष्मण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? सी आचार्य। 50वां एवं अंतिमवां है इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? डी रस रहस्य। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। यही था एमए के एंट्रेंस की तैयारी के लिए हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।